अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा हमीद, साहिबान वन प्रॉपर्टी एडवाइज़र से। ऑडियंस के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आज हमारे साथ हैं साहिबान वन प्रॉपर्टी एडवाइज़र के सीईओ आकिब अब्दुल्ला सर। आज हम सर से बात करते हैं कि कैटेगरी प्लॉट्स और कॉर्नर प्लॉट्स में क्या डिफरेंस होता है और उसके लिए 10% एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों चार्ज की जाती है? कॉर्नर प्लॉट्स और कैटेगरी प्लॉट्स। कैटेगरी प्लॉट्स के अंदर तो पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास पार्क फेसिंग आ जाता है और मैन बुलवुड्स के प्लॉट्स आ जाते हैं। इसमें 10% एक्स्ट्रा चार्जेस जो हम लेते हैं या सोसाइटीज़ जो चार्ज करती है उसकी कई अहम वजूहत होती हैं कि कॉर्नर प्लॉट्स पे आपको एक्स्ट्रा लैंड मिलती है। आपकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। वेंटिलेशन के बाद अगर आप फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं एक घर का, एक नॉर्मल कैटेगरी का प्लाट है और एक कैटेगरी प्लाट है कॉर्नर कैटेगरी का वो भी, और उसके जब फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे तो वो फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा बनेगा जिसकी वजह से उसकी रीसेल बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉर्नर कैटेगरी के साथ साथ जो अगर हम मैन बॉलीवुड की बात कर लें तो मैन बॉलीवुड में आने वाले वक्त में आपके लिए जब आप उसमें घर बनाएंगे तो आपका रोड एक्सेस आना जाना बहुत ईजी रहेगा। पार फेसिंग में लोग पसंद करते हैं कि पार फेसिंग का प्लाट भी बेहतर हो, क्योंकि पार फेसिंग में लैंड बहुत वेस्ट होती है सोसाइटी की। कॉर्नर कैटेगरी में भी लैंड बहुत वेस्ट होती है और मैन बॉलीवुड में भी लैंड वेस्ट होती है, जिसकी वजह से सोसाइटी हर कैटेगरी प्लाट पे 10% एक्स्ट्रा चार्ज करती है। अच्छा, मैं एक और बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, कॉर्नर कैटेगरी के लॉन्ग टर्म पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के भी जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एक सिंपल प्लाट खरीदें तो वो जल्दी सेल होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो एक लो कास्ट बजट के अंदर बंदे इजीली ले जाएंगे। जी सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया हमारी ऑडियंस को, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, ज़मर वैली में हमें जर्नल और कैटेगरी प्लॉट्स में से किस तरफ जाना चाहिए? ज़मर वैली की ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हुआ चलूँ तो ज़मर वैली में मेरे नज़दीक जर्नल प्लाट 100 गुना बेहतर है बानिस्बत कैटेगरी प्लाट के। कैटेगरी प्लाट अगर आपका मैन बॉलीवुड में प्लाट है या फिर आपका कॉर्नर कैटेगरी का प्लाट है। अब कॉर्नर कैटेगरी का प्लाट जो लोग लेते हैं या पसंद करते हैं उनकी सबसे अहम वजूहत ये होती है कि उनको एक्स्ट्रा लैंड चाहिए होती है। अगर हम ज़मर वैली की ख़ास तौर पे बात करें या मेरी जितनी भी ऑडियंस इस टाइम हमें देख रही हैं या सुन रही हैं और आपके लिए भी, कि ज़मर वैली के अंदर कॉर्नर कैटेगरी में हमें एक्स्ट्रा लैंड नहीं मिलती। तो जब एक्स्ट्रा लैंड आपको नहीं मिल रही है तो कॉर्नर कैटेगरी की तरफ हमें मूव भी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर कॉर्नर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं तो कॉर्नर प्लाट हर जगह वहाँ पे होगा जहाँ पे एक चौक होगा, तो उसमें आपके आगे ट्रैफिक शोर 24 आवर कोई ना कोई आमदोरफ्त रहेगी। तो जब आप एक कमर्शियल कैटेगरी की तरफ जाते हैं तो कमर्शियल कैटेगरी के यहाँ ये प्लस पॉइंट है कि हाँ 24 आवर आपके यहाँ ट्रैफिक आसपास है। तो ज़मर वैली में मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उन सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो जर्नल कैटेगरी का प्लाट लें। ओके सर। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा प्लॉट सूट करेगा, जर्नल या कॉर्नर? अपनी चॉइस हमारे कमेंट में बताइए या फिर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए।